हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑडियो बुक लाइब्रेरी। आज हम बात करेंगे जीत आपकी बुक, जो लिखी गई है लेखक शिव खेड़ा द्वारा। तो ये फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जीत आपकी बुक का चैप्टर 3 सफलता पार्ट 2। किसी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया कराकर जिंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है। कड़ी मेहनत अपने आप में यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी। इंसान जितनी कड़ी मेहनत करता है खुद को उतना ही बेहतर महसूस करता है। अच्छे से अच्छे विचारों पर भी अगर अमल ना किया जाए तो वे बेअसर हो जाएंगे। इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बिना महान प्रतिभाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। मदद पाने के अंदर लगातार पांव चलाती रहती है पर ऊपर से शांत और कोमल दिखाई देती है। महान वायलिन वादक फ्रीट्स क्रिस्टल एक संगीत समारोह में वायलिन बजा रहे थे। उन्होंने वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपके जैसी वायलिन बजाने के लिए मैं पूरी जिंदगी लगा सकता हूँ। क्रिस्टल ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूँ। सफलता पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती। वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वालों को मिलती है, ना कि दर्शकों को। दुलती मारने वाला घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता और गाड़ी खींचने वाला घोड़ा दुलती नहीं मार सकता। आइए हम दुलती मारना बंद करके गाड़ी खींचें। कड़ी मेहनत के बिना कामयाबी मिलना नामुमकिन है। कुदरत ने चिड़ियों के लिए खाने का इंतजाम तो कर रखा है, पर वहाँ उसे उनके घोंसले में नहीं रख जाती। उन्हें उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए मिल्टन रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे। नोह वेस्टर को वेस्टर डिक्शनरी तैयार करने में 36 साल लग गए। छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी से छोटी उपलब्धियां बड़ी से बड़ी बातों से बेहतर होती हैं। तो पॉइंट चरित्र। किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। उसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न से भी ज़्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन का कहना था, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज़ को कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे जिसे मैं सभी उपलब्धियों से अधिक कीमती मानता हूँ, और वह चीज़ है एक ईमानदार आदमी का चरित्र। इतिहास का रुख चुनावों और लोगों की राय से नहीं बल्कि नेता के चरित्र से तय होता है। ईमानदारी के क्षेत्र में घालमेल की गुंजाइश नहीं होती। सफलता की राह में कई बाधाएं होती हैं। इनसे बचने के लिए चरित्र और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग सफलता को तो पसंद करते हैं लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं। जब कोई आदमी सामान्य स्तर से ऊपर उठता है तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। हम जब किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं सोचते हैं कि अफसर ने उसका साथ दिया होगा, लेकिन वह वहां तुक्के से नहीं पहुंचा। उसे वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करके मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ी है। हमारी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। किसी भी पेशे में नाकामयाब लोग कामयाब इंसान से जलते हैं। आपको हाशिए पर बैठे आलोचक हर जगह मिलेंगे। ये लोग जिंदगी में खुद तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन काम करने वालों को चीख चीख कर नसीहत देते रहते हैं कि उन्हें वह काम कैसे करना चाहिए। पर याद रखिए कि ये लोग ना तो नेता हैं और ना ही कर्ता। इन आलोचकों की वजह से अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आम लोग आलोचना से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। वे निंदा से बचने के लिए ना तो कुछ कहते हैं, ना करते हैं, ना ही कुछ बनते हैं। इस तरह वे आलोचनाओं से तो बच जाते हैं लेकिन हमेशा सामान्य ही बने रहते हैं। हम ज्यों-ज्यों उपलब्धियां हासिल करेंगे हमारी आलोचनाएं भी बढ़ती जाएंगी। और आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज़ का जानता है लेकिन उन चीज़ों का महत्व नहीं। अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने से हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस न होने के लिए चरित्र की ज़रूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की ज़रूरत होती है। जलन की वजह से की गई आलोचना और ईमानदार आलोचनाओं में फ़र्क करना बेहद ज़रूरी है। कामयाब लोग के पास यह हुनर होता है। इस हुनर का एक हिस्सा आलोचक के मकसद को समझना है। इसका दूसरा हिस्सा और काफ़ी बड़ा हिस्सा खुद को जानना है। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन सी आलोचना सही है। दूसरे लोगों की तरह सफल लोग भी अपनी आलोचनाएं पसंद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें कोई आलोचना सच्ची लगती है तो वे उसे शांति के साथ धैर्य से सुनते हैं। ये खुद को सुधारने के लिए आलोचक से सलाह मांगते हैं। दरअसल सफल लोग जिन लोगों पर विश्वास करते हैं
उनसे आलोचना करने के लिए अक्सर कहते हैं। वे उनसे पूछते हैं, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। चरित्र बहुत से गुणों का मेल है। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत करने जैसे गुणों का मेलजोल होता है। कोई खुशनुमा चरित्र व्यक्तित्व कैसा होता है? कोई खुशनुमा चरित्रवान व्यक्तित्व कैसा होता है? उसका अपना एक स्तर होता है, उसमें आत्मसंयम होता है, वह संतुलित होता है, उसमें अहंकार रहित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है, वह दूसरों का ध्यान रखता है, वह बहाना नहीं बनाता, वह जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, वह अपनी पिछली गलतियों से सीखता है, वह पैसे या ऊंचे खानदान की देन नहीं होता, वह अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता, उसमें दिखावा नहीं बल्कि असलियत होती है, उसमें ऊंचे लोगों की सोहबत में रहने की काबिलियत भी होती है, साथ ही आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। उसके शब्दों में मिठास, नज़र में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। उसमें अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकने वाला स्वाभिमान होता है। वह अपने साथ और दूसरों के साथ सहज रहता है। उसमें एक ख़ास बात होती है कि जो उसे जीतने वाली बढ़त दिलाती है। वह चमत्कार करता है, वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। उसे पहचानना आसान है, उसकी व्याख्या करनी मुश्किल है। वह जिम्मेदारियां कबूल करता है, वह विनम्र होता है, वह जीत और हार दोनों स्थितियों में समानता बनाए रखता है। वह भाग्य और प्रसिद्धि का मोहताज नहीं होता, वह कोई नेम प्लेट नहीं होता, उसमें स्थिरता होता है। उसे महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। वह चापलूस नहीं होता, वह विनम्र और शिष्ट होता है। इसमें उत्कृष्टता होती है पर गुरूर नहीं होता। उसमें आत्म अनुशासन और ज्ञान होता है। वह आत्मसंतुष्ट होता है। वह जीतने पर दया भाव और हारने पर समझदारी दिखाता है। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में वह लापरवाह होने लगता है। कामयाब होने के साथ ही आपको काफ़ी आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है और संतुलन कायम रखते हुए सतता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। सफलता हासिल करने से अधिक मुश्किल उसे संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं पर सफल होने के बाद उसे संभालना नहीं जानते। इसीलिए योग्यता और चरित्र का चोली दामन का साथ माना जाता है। योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और चरित्र सफलता को संभालता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। चरित्र निर्माण का सिलसिला हमारे बचपन से शुरू होता है और हमारे मृत्यु तक चलता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। जिस तरह बगीचे को नष्ट होने से बचाने के लिए बागवान को लगातार जंगली घासों की निराई करनी पड़ती है, वैसे ही हमें अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने चरित्र का निर्माण और विकास लगातार करना पड़ता है। मुसीबत में चरित्र बनता है और निखरता है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जब हालात ठीक ना हो तभी आदमी के चरित्र की पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो समझ, दया और शालीनता दिखाना आसान होता है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो हम पर काफ़ी दबाव होता है। उस हालात में कुछ लोग ठीक से सोच नहीं पाते और अपने आसपास के लोगों पर चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन स्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते हैं और दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबतों में ही उभर कर आता है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है। हम कांच के बने हैं या इस्पात के, हथौड़ा वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होते हैं। पॉइंट 6, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फ़र्क है? हम जब अपने विचारों की आवाज़ सुनते हैं तो वे हमें कैसे लगते हैं? वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोचने के तरीके का हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अपने लिए सकारात्मक नज़रिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज़ करना होता है। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना भी तो आसान नहीं है। मैं तो अपने लिए सकारात्मक जीवन ही चुनूंगा। सकारात्मक सोच हमें हमारी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। सकारात्मक विश्वास।
सकारात्मक सोच से भी बड़ी चीज़ है। इसका मतलब यह जानना है कि सकारात्मक सोच नतीजा देगी। सकारात्मक विश्वास का मतलब आत्मविश्वास से भरा नज़रिया है जो तैयारी से उपजता है। कोशिश के बिना सकारात्मक नज़रिया ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। सकारात्मक विश्वास एक उदाहरण आगे दिया है। कई साल पहले लॉकहीड ने एक L-10-11 ट्राई स्टार हवाई जहाज़ बनाया। उसे जेट विमान की शक्ति और सुरक्षा प्रणालियों की जांच करने के लिए लॉकहीड कंपनी ने 18 महीने तक कठोर से कठोर परीक्षण किए, जिसमें उनके $1.5 मिलियन लगे। हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एक कंप्यूटर की मदद से उस जहाज़ ने एक भी गड़बड़ी के बिना 36,000 उड़ानें भरी। किसी जहाज़ को इतनी उड़ानें भरने में 100 साल लग जाएंगे। हज़ारों परीक्षणों के बाद उस जहाज़ को आखिरकार उड़ान भरने की इजाज़त दी गई। क्या लॉकहीड कंपनी इस विमान पर पूरा भरोसा कर सकती है? यकीनन। इसको तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की गई है, इसलिए पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि यह उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। पॉइंट 7, जितना पाते हैं उससे अधिक दें। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम जिंदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या हम बदले में उससे थोड़ा ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जीतना चाहते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर लोग जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। एक और तरह के लोग भी हैं जो बस उतना करना चाहते हैं जिससे कि काम चल जाए। वे बस अपना कोटा पूरा करते हैं ताकि नौकरी बची रहे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं जो जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? हम जितना काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे ज़्यादा काम करने के फ़ायदे ये हैं। हम खुद को ज़्यादा और महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे हम जो भी करते हैं और जहाँ भी करते हों। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लोग हमको लीडर बनाने लगते हैं। दूसरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं। ऊपर के अधिकारी हमारी इज्जत करने लगते हैं। हमारे मतहतों और अफसरों दोनों में हमारे लिए वफादारी बढ़ती है। आपसी सहयोग बढ़ता है, गर्व महसूस होता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हम थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की उम्र, तजर्बा और शैक्षिक योग्यता जो भी हो, उनकी मांग हर जगह होती है। कड़ी मेहनत करने वाले बिना निगरानी के भी काम करते हैं। वक्त के पाबंद और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। बात को ध्यान से सुनते हैं और निर्देशों का ठीक ठाक पालन करते हैं। सच बोलते हैं। आपात स्थिति में बुलाए जाने पर खींचते नहीं हैं। वो काम सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि नतीजों के लिए करते हैं। हंसमुख और शिष्ट होते हैं। आपके ग्राहक, दोस्त, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे आपसे जितना चाहते हैं उन्हें हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश करें। कोई भी काम करते समय सोचें कि मैं इसे और सार्थक कैसे बना सकता हूँ, या यह काम दूसरों के लिए और सार्थक कैसे बन सकता है। सफलता की कुंजी को इन 4 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा और। जीतने वालों से जितनी उम्मीद की जाती है वे उतना ही नहीं बल्कि उससे कुछ अधिक करते हैं। जीतने वाले केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वे उससे कुछ ज़्यादा कर दिखाते हैं। जीतने वाले केवल शिष्ट और दयालु नहीं होते, वे उम्मीद से थोड़े अधिक शिष्ट और दयालु होते हैं। जीतने वाले अपनी 100% क्षमता लगाने के बाद थोड़ी और क्षमता दिखाते हैं। आदमी भरोसेमंद, जिम्मेदार और नम्र ना हो तो उसकी योग्यता एक बोझ बन जाती है। काफ़ी प्रभावशाली शैक्षिक योग्यता वाले कई बेहद अक्लमंद लोग नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल क्यों बने हुए हैं? सामान्य जिंदगी क्यों जी रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने किसी काम को अंजाम तक ना पहुंचने देने में महारत हासिल कर ली है और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार जमा कर लिया है। वे जिस काम के लिए भुगतान पाते हैं उसे करना नहीं चाहते। वे केवल उतना ही करना चाहते हैं जिससे उनका काम चल जाए। जब हम जिंदगी में जितना पाते हैं बदले में उससे ज़्यादा देते हैं, या जब हम जितना वेतन पाते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे मुकाबले में कोई नहीं रह जाता। यह नज़रिया अकल डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण होता है। पॉइंट 8, दृढ़ता की शक्ति। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज़्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए
जीनियस तो एक कहावत है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे ना समझो से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्व समर्थ है। अपने सबसे बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है, यह रुकावटों से भरी पड़ी है। जीतने वालों में इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज़्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है। हिम्मत ना हारो। जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसे कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज़्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हों, तो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत ना हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियाँ जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या, मंजिल तो एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलताओं में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। नाप सकोगे इतना दूरी दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है यह नज़दीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो। महान वायलिन वादक फ्रिट्ज क्रिस्टल से किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजाते हैं? क्या यह भाग्य की देन है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, यह अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास ना करूं, तो मेरे वायलिन बजाने में आए फ़र्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर मैं 1 सप्ताह तक अभ्यास ना करूं, तो मेरी पत्नी फ़र्क को बता सकती है। और अगर मैं 1 दिन अभ्यास ना करूं, तो मैं खुद फ़र्क बता सकता हूँ। दृढ़ता प्रतिबद्धता का परिणाम होती है और उसी से संकल्प का जन्म होता है। धैर्य आनंद देता है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी सालों अभ्यास करते हैं। दृढ़ता एक फैसला है। यह फैसला लेकर आदमी खुद को कोई काम पूरा करने का वचन देता है। थक जाने पर कोशिश बंद कर देने की इच्छा होती है, लेकिन जीतने वालों में सहन शक्ति होती है। किसी जीतने वाले खिलाड़ी से पूछिए तो वह हमें बताएंगे कि शुरू किए गए कामों को पूरा करने के लिए उसने कितनी तकलीफ सही है। दूसरे और कई असफल लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की, पर शुरू किए गए किसी काम को पूरा नहीं किया। दृढ़ता के लिए लक्ष्य होना ज़रूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं हो, उसमें ना तो कभी दृढ़ता आ सकती है और ना ही उसमें कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। पॉइंट 9, अपने काम में गर्व महसूस करें। आजकल के दुनिया में लोगों ने अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। हताश होने पर जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाने की इच्छा होती है, लेकिन इससे बचना चाहिए। भले ही सामने कितना भी बड़ा लालच हो, गर्व की भावना आदमी के मन में उत्पन्न होती है और उसकी वजह से उसे जीतने वाली बढ़त मिलती है। अपने काम को लेकर गौरव अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है, यह तो विनम्रता भरे आनंद का इजहार है। काम और काम को करने वाले की गुणवत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आधे मन से किए गए काम से आधे नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इस तरह से किए गए काम से कोई नतीजा ही नहीं मिलता। 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं रोज़ी कमा रहा हूँ? दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं ईंटें चुन रहा हूँ? तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। वे एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में उनके 3 बिल्कुल अलग अलग नज़रिए थे। क्या उनके नज़रिए का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? जवाब है, ज़रूर पड़ेगा। उत्तमता तब हासिल होती है जब काम करने वाले को अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस होता है। हर काम उसे करने वाले का अक्स होता है, चाहे वह कार की सफाई का काम हो, फर्श साफ करने का काम हो या घर की रंगाई करने का काम। हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे बड़ा अच्छा बीमा आज अच्छे ढंग से किया गया काम है। माइकल एंजेलो कई दिनों से एक प्रतिभा पर काम कर रहे थे। वह हर बारीकी को सुधारने में काफ़ी वक्त लगा रहे थे। पास खड़े एक आदमी को ये सुधार गैर ज़रूरी लगे। उसने माइकल एंजेलो से पूछा कि वह उन बारीकियों को इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। माइकल एंजेलो ने जवाब दिया, छोटी छोटी चीज़ें ही पूर्णता लाती हैं और पूर्णता छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। ज़्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेज़ी से किया, लेकिन उन्हें यह याद रहता है
कि आपने वह काम कितने अच्छे ढंग से किया था। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो पेंटिंग करता हो, या बीथोवन संगीत की रचना करता हो, या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों के लोग रुक कर बोलें कि यह सड़क सफाई करने वाला रहता था। इसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह किया। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक इनाम है। ख़राब तरीके से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किए जाएं। पॉइंट 10, शिष्य बनने की इच्छा रखिए। कोई सलाहकार ढूंढिए। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेंगे? भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सलाहकार या गुरु ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। जिस सलाहकार को सावधानी से चुनिए। अच्छा सलाहकार हमको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको भटकाएगा। अपने सलाहकार को सम्मान दीजिए। उत्सुक प्रकृति के शिष्य बनिए। उत्सुक शिष्य को अपने गुरु से सबसे उत्तम उपलब्धि प्राप्त होती है। अच्छे गुरु हमारी प्यास बुझाते नहीं, वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। क्या हम में कामयाबी के लिए ज़रूरी खूबियाँ हैं? क्या हम में कामयाब होने के लिए ज़रूरी खूबियाँ हैं? कुछ लोगों को लगता है कि उनमें ये खूबियाँ नहीं हैं और वे सामान्य दर्जे के ही बने रहते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हम सब में वे 10 खूबियाँ मौजूद हैं जिनके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। यह हो सकता है कि वे खूबियाँ हमारी उम्मीद के मुताबिक विकसित ना हुई हों, लेकिन वे हमें मौजूद ज़रूर हैं। संभव है कि हमें अपनी उन खूबियों के बारे में पता ना हो, लेकिन एक बार उन्हें ढूंढ लेने के बाद हमारी कार्य क्षमता में बदलाव आ सकता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमारे पिछवाड़े करोड़ों रुपये गड़े हों और हमें मालूम ना हो। उस हालात में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें पाते ही हमारी सोच और व्यवहार बदल जाते हैं। हम सब में खजाना छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।